यस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। चलो, तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। हमारी जो थियोसॉफी की जो प्रेयर प्रेयर है वो करेंगे। ओ हिडन लाइफ, आप पीछे बोल सकते हो, ओ हिडन लाइफ। नहीं तो मैं बोल देता हूँ, आप सुनिए। ओके, आपको आवाज आ रही है ना? अरे आ रही है ना सर। आ रही है ना? ठीक है, आराम से बैठे। हाँ, ठीक है। यस। ओ हिडन लाइफ, ओल्ड लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम। वाइब्रेटिंग एवरी एटम ओ हिडन लाइट, हुज लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। ओ हिडन लव, ओ लव एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस। ऑल इन वननेस मे ऑल हु फील में हो ऑल फील themselves themselves as one with thee. as one they thee. Know they are, No, they are therefore, therefore one with every other. one One with with other. every other. यस, हिंदी में बोलेंगे। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त क्या सर? जीवन, हे हे गुप्त जीवन जो हर कण में जो हर कण में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश जो हर प्राणी में जो जो हर प्राणी में प्रकाशित है। प्रकाशित है। प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम, हे हे गुप्त गुप्त प्रकाश, जो समस्त सृष्टि को जो जो समस्त समस्त सृष्टि को एकत्व में बांधता है। एकत्व एकत्व में बांधता है। जो स्वयं को जो जो स्वयं स्वयं को आपसे एक अनुभव करते हैं। आपसे एक आपसे अनुभव करते हैं। वे ये जान ले कि वे वे ये ये जान जान वे हाँ, प्रत्येक अन्य से ये प्रत्येक अन्य से भी एक है। भी भी एक एक है। है। चलो, थैंक यू। हम जो भी ये 2026 में जो पहला बुक लिया है, पहला बुक है वो थियोसॉफी की पार्ट, जो श्री उमाशंकर पांडे जी की बुक है। बहुत अच्छी है। अभी हम पाठ कर रहे हैं मनुष्य और उसके शरीर। तो पहला हमने कल कितने शरीर देखे? एक बहुत। तीन हाँ, बोलिए। तीन भौतिक शरीर है हाँ। और भावनात्मक शरीर और ऐंथिक शरीर। चलिए चलिए, बराबर। तो थोड़ा हमने पाठ किया, अच्छा है। अभी अगले वाला हम करेंगे कारण शरीर। ओके। कारण शरीर। कारण 49, पेज नंबर 49 पे आए हैं। यस, राम प्रसाद जी ठीक है ना? तबीयत तबीयत ठीक है? ठीक है सर, बड़े अब वो भाव बन गया था आपसे बात करते करते और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, करेंगे बात, और बात करेंगे। एक दिन रखेंगे बात करने के, आप कभी चाहे तो बात कर सकते हैं। मैं अब तो आपको टाइम। मेरा तो दुर्भाग्य है कि मुझे गाड़ी का सर्वो नहीं मिला है, नहीं तो मैं पहले से कर लेता मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे हम्म अब हम आज ये आज। मिलकर करते हैं बात सर, फिर जब कभी भी आ सकते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। हाँ हाँ, नहीं आपको आपका समय। हम्म, आपकी तबीयत देख के मैंने बोला कि थोड़ा ज्यादा इतना उटक पटक नहीं करना चाहिए इस एज में, इसलिए हमने बोला कि आप हैदराबाद में आइए डायरेक्टली, तो वो हो जाएगा। इधर घूमना उधर घूमना तो ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है सर। यस। तो कारण शरीर है, पेज नंबर 49। हम्म कारण शरीर जिसके माध्यम से मनुष्य को जीवात्मा उसके सघन शरीर में संपर्क बनाता है। जिसके माध्यम से मनुष्य का जीवात्मा उसके सघन
शरीर में संपर्क बनाता है, कारण शरीर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अन्य शरीरों को घेरे रहता है और उनसे परे कुछ दूरी तक फैला रहता है, कारण शरीर। ओके, अन्य शरीरों को घेरे रहता है और उनमें उनसे परे कुछ दूरी तक फैला रहता है, ये कारण शरीर। केवल अच्छे, सच्चे और सुंदर विचार ही इस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। केवल अच्छे, सच्चे और सुंदर विचार ही इस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसके कंपन इतने असाधारण रूप से सूक्ष्म प्रकृति के हो जाते हैं कि जो मोटा, अशिष्ट या बुरा विचार होता है, उनका प्रत्युत्तर देने के लिए उनमें कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं इसके, मीन्स ये जिसके अच्छे विचार है, सच्चे और सुंदर विचार है, उनको कारण शरीर दिखता है, समझ में आ सकता है। ओके, इतना सिंपल में है, हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। वो किसी जीवात्मा से, जिसके माध्यम से मनुष्य का जीवात्मा उसके सघन शरीर में संपर्क बनाता है। जो और आत्मा है ना, हमारे शरीर, जो शरीर से जो संपर्क बनाता है वो कारण शरीर से बनाता है, इतना ही इजी है। ओके, तो इसके कंपन से इतने असाधारण रूप से सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं कि जो मोटा, अशिष्ट या बुरा विचार होता है, उनका प्रत्युत्तर देने के लिए उनमें कुछ भी नहीं होता है। तो इनके कंपन रहता है, कंपन, तो उसके बारे में बोल रहे हैं, इसके कंपन इतने असाधारण रूप से सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं कि जो मोटा, अशिष्ट या बुरा विचार होता है, उनका प्रत्युत्तर देने के लिए उनमें कुछ भी नहीं होता है। तो इतना छोटा रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। एक युवा जीवात्मा एक युवा जीवात्मा या आदिम मनुष्य के आरंभिक चरणों में कारण शरीर को छोटा और लगभग रंगहीन कहा जाता है। जो युवा है ना, युवा जीवात्मा, तो हमारे जीवात्मा में आत्मा, आत्मा की भी 7 टाइप्स है, तो उसमें से एक है युवा आत्मा। तो जब वो रहती है तो उसका कारण शरीर है वो छोटा रहता है और रंगहीन रहता है। ओके, एक युवा, तो आदि मनुष्य के आरंभ में चरण में कारण इसका रंगहीन कहा जाता है। जो बुलबुले या नाजुक फिल्म जैसा दिखता है, जो बुलबुले या नाजुक फिल्म जैसा दिखता है युवा आत्मा में। ओके, हालांकि जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता है और उसके विचारों, भावनाओं और कार्यों में से अच्छाई के अवशेष धीरे धीरे वह पंजीबद्ध या अभिलेखित हो जाते हैं, कारण शरीर अधिक रंग लेता है और आकार भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति, उसकी सोल जो है ना विकसित होने लगती है, तो उसका आकार और कलर उसको आने लगता है, क्योंकि इस अमूर्त विचार के स्तर पर है, इसलिए बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जब तक कि व्यक्ति निस्वार्थ या वैयक्तिक विचार और भावना की स्थिति तथा उद्देश्य पूर्ण विचारों, आइडियाज और आदर्शों, आइडियल्स पर कार्य करने की क्षमता तक नहीं पहुंच जाता। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक मनुष्य जब निस्वार्थ होता है तो वो फास्ट बढ़ता है। निस्वार्थ जब बनता है तो जो कारण शरीर है वो फास्ट बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, लेकिन नॉर्मली इसे छोटा 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 बढ़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर कंपन की ये दरें स्वयं को अंतीय दृष्टा की दृष्टि में सुंदर रंगों के रूप में दिखाती है, जिससे कारण शरीर प्रकाश का एक चमकदार गुलक, ग्लोब बन जाता है। जिससे कारण शरीर प्रकाश का एक चमकदार गोलक, ग्लोब बन जाता है। जिससे कारण शरीर प्रकाश का एक चमकदार गोलक, ग्लोब बन जाता है, तो इतना बड़ा बनता है ग्लोब, जो प्रेम और सहायकता, हेल्पफुलनेस की विकर्ण होती किरणों से भरा जाता है। तो उसमें प्रेम और हेल्पफुलनेस जो नेचर रहता है उससे वो भरा जाता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं कारण शरीर जीवन दर जीवन बना रहता है, जबकि मानसिक, भावनात्मक और भौतिक शरीर
प्रत्येक जन्म में नवीनीकृत होते हैं। समझ में आया? तो जो पहले तीन है ना, भौतिक शरीर, भावनात्मक और मानसिक, ये हमेशा नए बनते हैं। लेकिन जो कारण शरीर है वो नया बनता नहीं, धीरे धीरे वो बनता है। मैं धीरे धीरे वो हर जन्म में रहता ही है, उसका साइज बढ़ता जाता है। समझ में? कारण शरीर है वो जन्म जन्म से रहता है, वैसा ही बोल रहे हो। कारण शरीर जीवन दर जीवन बना रहता है। तो जन्म जन्म से कारण शरीर रहता है, लेकिन जबकि मानसिक, भावनात्मक और भौतिक शरीर प्रत्येक जन्म में नवीनीकृत होते हैं। तो पहले तीन शरीर है वो नए बनते हैं हर टाइम, लेकिन अंदर जो है कारण है वो जन्म जन्म से, इतना ही है। जब पिछले जन्म के अनुभवों और पाठों को आत्मसात कर लिया जाता है और अतिरिक्त और जब पिछले जन्म के अनुभव और पाठों को आत्मसात कर लिया जाता है और वे अतिरिक्त बल, बड़ी शक्तियों तथा क्षमताओं में परिणत हो जाते हैं। जब पिछले जन्म के अनुभव और पाठों को आत्मसात कर लिया जाता है और वे अतिरिक्त बल, बड़ी शक्तियों तथा क्षमताओं में परिणत हो जाते हैं, तब और अधिक अनुभव की इच्छा और आवश्यकता जीवात्मा को पुनः जन्म में ले जाते हैं, ले आती है। तब और अधिक अनुभव की इच्छा और आवश्यकता जीवात्मा को पुनः जन्म में ले आती है। तब जीवात्मा अपने समीप पहले नया मानसिक, फिर नया भावनात्मक शरीर, जो अपने पिछले जन्म के अंत में त्यागे हुए समान शरीरों की सामान्य विशेषताओं वाले होते हैं, को आकर्षित करता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि वह उसी लिंग का हो, और जैसे जैसे नए पुनर्जन्म लेते हुए जीवात्मा आगे बढ़ता है, उसका ये कार्य होगा कि इन शरीरों को विकसित और परिष्कृत करे। जीवात्मा एक नए भौतिक शरीर में जन्म लेता है जो उस प्रतिरूप पर निर्मित होता है जिससे उसने कारण और प्रभाव के नियम के तहत अपने लिए स्थापित किया है। प्रत्येक जीवन के अनुभव के बाद ये फिर से तीन निम्न शरीरों को त्याग देता है और अपने भंडार में नया खजाना जोड़ने की तैयारी करता है। समझ में आया? इजी है ना? हाँ, तो पढ़ने से ही समझ में आना चाहिए, ऐसा हम पढ़ेंगे। यह विकास का मार्ग है। प्रगति की दर व्यक्ति पर निर्भर करती है। ये विकास का मार्ग है। जन्म, हमारा जन्म आता है जाता है, ये विकास हम करते रहते हैं। प्रगति की दर व्यक्ति पर निर्भर करती है। यह सही अनुभव संचय करने में उसकी प्रभावशीलता और वह अपने निचले शरीर पर कितना नियंत्रण प्राप्त कर पाता है। प्रगति की दर व्यक्ति पर निर्भर करती है, व्यक्ति व्यक्ति पर उसकी प्रगति डिपेंड करती है। यह सही अनुभव संचय करने में उसकी प्रभावशीलता और वह अपने निचले शरीर पर कितना नियंत्रण प्राप्त कर पाता है पर निर्भर करती है। तो जैसे स्कूल में बच्चे रहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में 100 बच्चे रहते हैं, लेकिन हम देखेंगे तो ग्रेजुएट तक वही बच्चे साथ में नहीं रहते, कोई बीच बीच में चला जाता है, किसी को छोड़ना पड़ता है, कोई कुछ गांव जाता है, इधर उधर होता है। तो हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड में 100 रहेंगे, ग्रेजुएशन के लिए 10-12 ही होते हैं, और भी अलग अलग इसमें। तो ये बोल रहे हैं, तो हमारे व्यक्ति पर निर्भर है हमारी प्रगति, व्यक्ति व्यक्ति पर हमारी प्रगति ये डिपेंड करता है। ये सही अनुभव संचय करने की उसकी प्रभावशीलता और वह अपने निचले शरीर पर कितना नियंत्रण प्राप्त करता है। तो हम भावनाओं पर कितना नियंत्रण पा सकते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है ना?
इसका अर्थ यह है कि वो अपने जीवन के पाठों के साथ निपटने में कितनी सही परिपक्वता प्राप्त करता है। तो हमें हमें पाठों के साथ हम कैसे डिसीजन लेते हैं, तो डिपेंड करता है कैसे हम भावनाएं हमारे साथ खेलती। कोई हैप्पीनेस, कुछ अच्छी न्यूज मिली, हैप्पीनेस हुआ, तो एक व्यक्ति बहुत दिन भर, एक साल भी मनाएगा, कोई एक महीना भर भी मनाएगा, कोई एक दिन मनाएगा, एक आदमी एक घंटे में मनाएगा, कोई मनाएगा ही नहीं, ठीक है अच्छा हुआ बोल के छोड़ देगा। ऐसा ही कुछ बुरा हो गया, कोई मर गया, तो जो उसकी नजदीकियां है उस पर डिपेंड करता है उसका दुख। कोई साल भर मनाएगा, कोई 10 साल मनाएगा, कोई एक महीना मनाएगा, कोई बोलेगा नहीं हो गया उसका काम हो गया तो गया। तो इस हमारा जो अटैचमेंट है उस पर निर्भर करता है, तो हमारा भावनात्मक कैसा हम कंट्रोल करते हैं उस पर हमें वो निर्भर करता है। ठीक है, पेज नंबर 51 है अभी। हम्म तो मनुष्य शरीर अभी कितना है? हम्म यस, पूछना है, बोलिए, कुछ पूछना है, पढ़े आगे। यस राम प्रसाद जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस, समझ में आया। हाँ समझ में आ रहा है ना पक्का? यस। जी सर। यस, मनुष्य एक भौतिक आवरण मनुष्य एक भौतिक आवरण जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के नियमों के अधीन है, और जिसमें द्रव्यमान मास प्रमुख विशेषता है में अस्तित्व में है, और जहां उसका विकास रैखिक समय में होता है। वह जानता है, फिर से पढ़ता हूं, मनुष्य एक भौतिक आवरण जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नियमों के अधीन है। तो हमारा एक मनुष्य का एक भौतिक आवरण है ना ये शरीर। तो गुरुत्वाकर्षण नियम मीन्स हम जमीन पे चलते हैं, नहीं गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो चलेंगे नहीं। वैसे बोलते हैं चांद में नहीं चलते लोग, गुरुत्वाकर्षण कम है, लेकिन पृथ्वी पर है, उसके नियम के अनुसार हम चलते हैं, ग्रेविटी पे चलते हैं ना, वैसा है वो बोल रहे। और जिसमें द्रव्यमान मास प्रमुख विशेषता है, द्रव्यमान मीन्स मास, तो हमारे शरीर को कुछ वेट है ना, मास है, तो हेवीनेस है ना, उस पर वो डिपेंड करता है, उसकी एक विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, में अस्तित्व में है, और जहां उसका विकास रैखिक समय में होता है। वो जानता है कि वो यह भौतिक शरीर उस रहस्यमय पदार्थ प्रोटोप्लाज्म से बना है, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर एक जैसा ही दिखाई देता है, चाहे इससे मनुष्य का विकास हो या टीडा का। टीडा मीन्स पता नहीं, मनुष्य का विकास हो या टीडा का। हालांकि इस प्रोटोप्लाज्म को क्या बनना है कि पृथ्वी को निर्धारित करने वाला और सकारात्मक कारक यह अपने भीतर रखता है। ये किसी भी प्रकार से कोई जड़ पदार्थ नहीं है, यह एक द्रव्यमान है जो निरंतर प्रभावित गति में है, और अपने व्यवहार में समझ, इंटेलिजेंस प्रदर्शित करता प्रतीत होता है। कुछ जीव वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जीवन के इस मूलभूत तत्व में जो बुनियादी और मौलिक उद्देश्यपूर्णता के रूप में प्रकट होता है। तो ये क्या बोल रहे, कुछ जीव वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है कि जीवन के इस मूलभूत तत्व में जो बुनियादी और मौलिक उद्देश्यपूर्णता के रूप में प्रकट होता है, वो बाद में मनुष्य के मनस में चैतन्य निर्देशित निर्देशित उद्देश्य के रूप में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में यह है कि जीवन का सूत्र, चाहे वह किसी भी स्तर पर व्यक्त हो रहा हो, अविरल है, एक अवधारणा जो थियोसॉफिकल विचारों के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। समझ में आया कि नहीं? कुछ जीव वैज्ञानिक के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जीवन के इस मूलभूत तत्वों में जो बुनियादी और मौलिक उद्देश्य पूर्णता के रूप में प्रकट होता है, वो बाद में मनुष्य के मनस में चैतन्य
निर्देशित उद्देश्य के रूप में प्रकट होता है। तो जैसा निर्देशित मीन जैसा पिक्चर का स्टोरी लिखा है उसके हिसाब से पिक्चर चलेगा ना। नाटक लिखा है तो उस नाटक जो लिखा है उसके हिसाब से नाटक चलता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये एक जीवन का सूत्र है, चाहे वह किसी भी स्तर पर व्यक्त हो रहा हो। अविरल है, एक अवधारणा जो थियोसॉफिकल विचारों के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। जो एक अवधारणा है जो थियोसॉफिकल विचारों के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। ठीक है। थियोसॉफिकल परिकल्पना के अनुसार इथरिक डबल भावना शरीर और निम्न मानसिक शरीर भावना या इच्छा तथा निम्न मनस मिलकर वो होता है जिसे मनोवैज्ञानिक साइक कहते। मनोगतिक क्षेत्र साइकोडायनामिक फील्ड में कार्य करते हैं। थियोसॉफिकल परिकल्पना के अनुसार, थियोसॉफी की जो परिकल्पना है उसके अनुसार क्या बोलते हैं, इतरिक डबल भावना शरीर और निम्न मानसिक शरीर भावना इच्छा तथा निम्न मनस मिलकर वो होता है जिसे मनोवैज्ञानिक साइकी कहते हैं। मनोगतिक क्षेत्र साइको डायनामिक फील्ड में कार्य करते हैं। ये शब्द उन बलों की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है जिनसे ये बना है। ये बल भौतिक स्तर पर प्रोटोप्लाज्म की निरंतर द्रवीभूत के अनुरूप निरंतर गति में है। मनोगतिक क्षेत्र साइकोडायनामिक फील्ड में कार्य करते हैं। ये शब्द उन बलों की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है जिनसे ये बना है। ये बल भौतिक स्तर पर प्रोटोप्लाज्म की निरंतर द्रवीभूत के अनुरूप निरंतर गति में है। निरंतर चलत और निरंतर गति मनोगतिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं। जैसे द्रव्यमान मास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की विशेषता है, यहाँ मोनाड मन भावना के क्षेत्र में अनुभव के लिए आवश्यक बलों को एक केंद्र पर खींचता है, स्थानीयकृत करता है। यह व्यक्तिगत शक्ति चेतना का क्षेत्र है और जिसे कार्ल जंग के मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अचेतन पर्सनल अनकॉन्शियसनेस कहा जाता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ क्या है। निरंतर चपक और निरंतर गति मनोगतिक क्षेत्र की विशेषता है। जैसे द्रव्यमान मास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की विशेषता है। तो गुरुत्व मास मीन्स क्या है, हमारा हेवीनेस है ना, हम चलते हैं पृथ्वी पर। किरण जी, तो पृथ्वी पर चलते हैं ना, हमारी एक विशेषता है, हमारा हेवीनेस है ना, उस पर ही हम चल सकते हैं। ये मोनाड मन भावना के क्षेत्र में अनुभव के लिए आवश्यक बलों को एक केंद्र में खींचता है। एक कारण शरीर है ना, एक केंद्र में खींचता है या स्थानीयकृत करता है। ये व्यक्तिगत शक्ति चेतना का क्षेत्र है और जिसे कार्ल जंग के मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अचेतन पर्सनल अनकॉन्शियस कहा जाता है। तो इसे पर्सनल अनकॉन्शियसनेस कहा जाता है। पर्सनल तो पर्सन है, लेकिन यहाँ भी व्यक्तिगत अचेतन सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के साथ विलीन हो जाता है, जिससे कि मानसिक शक्तियों के इस विशाल महासागर का प्रभाव व्यक्तित्व पर लगातार पड़ता रहता है। सिंपल भाषा में समझिए, अष्टांग ये हमारे कर्म के अनुसार इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे कारण शरीर, हमारे जैसे कर्म है वैसा हमारा कारण शरीर है ना। तो व्यक्तिगत अचेतन सामूहिक कलेक्टिव कॉन्शियस ये सब के साथ विलीन हो जाता है ये कारण शरीर। अभी अभी हम जो है ना साथ में सभी वो सामूहिक है, लेकिन अकेला रहेगा तो कलेक्टिव एक सिंगल का रहता है। तो हम जब साथ में बैठते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा होता है। एक्चुअली क्यों होता है, तो हमारे हम साथ में, ये भी प्लानिंग है, हम साथ में बैठे हैं अभी, ये भी प्लान करके ही होता है एक्चुअली। कुछ भी विदाउट प्लानिंग नहीं है अर्थ पर, है ना। तो कुछ डिसीजन हमारे हाथ में है, जुड़ना है या नहीं जुड़ना वो अलग है। तो आज 11 तारीख है, आज का ध्यान थोड़ा अलग करेंगे। आज थोड़ा गुरु तत्व का ध्यान करेंगे। 111 जो नंबर है, 11 11 11 11, उस पर हम ध्यान करेंगे आज। गुरु तत्व और 11 11।
ओके, तो उस पर ध्यान करेंगे आधा पौना घंटा। तो अभी टाइम है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि शरीर या बल के स्थानीय क्षेत्र उत्कृष्ट सेवक है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि शरीर या बल के स्थानीय क्षेत्र उत्कृष्ट सेवक है, किंतु यदि व्यक्ति उन्हें नियंत्रण में लाने में विफल रहता है तो वे अत्याचारी स्वामी भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति उनके प्रति जो सबसे प्रभावी रवैया अपना सकता है, उसका वर्णन लघु थियोसॉफिकल रत्न एंड द फीट ऑफ द मास्टर में सुंदरता पूर्वक किया गया है। तो हम अपनी माँ, हम कैसा कंट्रोल करते हैं, उस पर नियंत्रण कैसे करते हैं, उस पर वो निर्भर है, ऐसा बोल रहे थे। तो एक पुस्तक है द फीट ऑफ द मास्टर, तो इंग्लिश में बुक है, उसका वो उदाहरण दे रहे हैं। शरीर तुम्हारा पशु, शरीर तुम्हारा पशु घोड़ा है जिस पर तुम सवारी करते हो। थोड़ा अलग तरह से समझना है, ठीक है। शरीर तुम्हारा पशु घोड़ा है, तो शरीर तुम्हारा पशु घोड़ा है जिस पर तुम सवारी करते हो, इसलिए तुम्हें इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। तुमको इसकी उसकी क्षमता से अधिक काम नहीं लेना चाहिए। तुमको इसे केवल शुद्ध भोजन और पेय देना चाहिए और इसे सदैव पूर्णतया स्वच्छ रखो। उसमें कण मात्र भी गंदगी न रहे, क्योंकि पूर्णतया स्वच्छ और स्वच्छ शरीर के बिना तुम पथ में प्रवेश की तैयारी का कठिन काम नहीं कर सकते हो, न ही तुम इसके निरंतर तनाव को सहन कर सकते हो। तुम उस शरीर को सर्वदा नियंत्रित करते रहो, न कि वह शरीर तुम्हें नियंत्रित करता हो। तो हमें खुद को नियंत्रित करना है, ना ही शरीर को। किरण जी, समझ में आ रहा है? ठीक है। वासना शरीर की वासना शरीर की अपनी दर्जनों इच्छाएं होती है। वासना शरीर की, अभी वासना शरीर आ गया, हाँ, कारण हो गया अभी वासना शरीर। वासना शरीर की अपनी दर्जनों इच्छाएं होती है। वह चाहता है कि तुम क्रोधित हो, तीखे शब्द कहो, ईर्ष्या अनुभव करो, धन का लालच करो, दूसरे लोगों से उनकी संपत्ति से ईर्ष्या करो, स्वयं को अवसाद में डाल दो। ये सभी चीजें ये शरीर ये सभी चीजें चाहता है, और भी बहुत कुछ, इसलिए नहीं कि वह तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह हिंसक कंपन पसंद करता है और उन्हें लगातार बदलना पसंद करता है। बल्कि इसलिए कि वह हिंसक कंपन पसंद करता है और उन्हें लगातार बदलना पसंद करता है। पेज नंबर है 53, हाँ। किंतु तुम इनमें से कुछ भी नहीं चाहते, और इसलिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और अपने शरीर की इच्छाओं के बीच विवेक करना चाहिए। तो किंतु इसलिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और अपने शरीर की इच्छाओं के बीच विवेक करना चाहिए। विवेक मीन्स पता है आपको? विवेक कौन बताएगा? बहुत बहुत पहले भी बोला था, विवेक यानी क्या है? चिंतन सर। चिंतन। और हाँ, विवेक फिर से बोलते, विवेक मीन्स क्या है? हमारे बचपन से लेके अभी तक हमारे ऊपर संस्कार होते रहते। संस्कार माँ करती है, पापा करते हैं, हमारे गुरुजन करते हैं, समाज करता है, हमारे ऊपर संस्कार होते जाते। जो वो संस्कार बढ़ते जाते हैं, तो हम जब कोई भी निर्णय लेना है तो चिं हाँ, जो वो विवेक निर्णय लेते हैं वो निर्णय लेते हैं उसको विवेक कहते हैं। उसको विवेक करते हैं। वो विवेक में सब एक विवेक से हम निर्णय लेते हैं, उसको विवेक बोलते हैं। ओके।
तो किंतु हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहते, और इसलिए तुम्हें अपनी इच्छा और अपने शरीर की इच्छा के बीच विवेक करना चाहिए। कुछ भी इच्छाएं हो तो हमें विवेक की योजना करते, चलो अभी हम जाएंगे, चलो अभी रात को हम जाएंगे, मुंबई जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं जाएंगे, अभी नहीं हो सकता, अभी थका हूं, नहीं जा सकता हूँ। फिर भी जाना है। तो सोचेंगे अभी कैसे जाए, ट्रेन मिलेगी नहीं, फ्लाइट नहीं मिलेगा, गाड़ी से कैसे जाए, कोई लेके जा सकता है क्या? ऐसा थोड़ा हम विवेक से सोचने लगते हैं थोड़ा। और जाना ही है क्या, नहीं क्या काम है हमारा, क्यों जाना है, ये हम सोचने लगते हैं। तो सब कुछ विवेक से होता है। तुम्हारा मानसिक शरीर अहंकारवश स्वयं को अलग समझना चाहता है। तुम्हारा मानसिक शरीर तुम्हारा मानसिक शरीर अहंकारवश स्वयं को अलग समझना चाहता है। अपने को दूसरे से बड़ा तथा दूसरों को तुच्छ समझना चाहता है। यहाँ तक कि जब तुम इससे सांसारिक चीजों से हटा लिए हो, तभी यह स्वयं के लिए गणना करने की कोशिश करता है, ताकि तुम गुरुदेव के कार्य के बारे में सोचने और दूसरों की सहायता करने के बजाय अपनी प्रगति के बारे में सोचो। ओके। जब तुम ध्यान करते हो, या तुम्हें एक चीज जिसको तुम चाहते हो के बजाय कई विभिन्न चीजों के बारे में सोचने वाला बनाने का प्रयत्न करेगा। समझ में आया? फिर से पढ़ता हूं। तुम्हारा मानसिक शरीर अहंकारवश स्वयं को अलग समझना चाहता है। अपने को दूसरा से बड़ा तथा दूसरों को तुच्छ समझना चाहता है। यहाँ तक कि जब तुम इससे सांसारिक चीजों से हटा लिए हो, तब भी यह स्वयं के लिए गणना करने की कोशिश करता है, ताकि तुम गुरुदेव के कार्य के बारे में सोचने और दूसरों की सहायता करने के बजाय अपनी प्रगति के बारे में सोचो। जब तुम ध्यान करते हो, तो ये तुम्हें एक चीज जिसको तुम चाहते हो के बजाय कई विभिन्न चीजों के बारे में सोचने वाला बनाने का प्रयत्न करेगा। तुम्हें ये मन नहीं हो तुम ये मन नहीं हो, किंतु ये तुम्हारा है उपयोग के लिए। इसलिए यहाँ फिर से विवेक की आवश्यकता है। तुम इस पर निरंतर निगरानी रखो, अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। ठीक है? इजी है, आपको हमें समझना है बस। ठीक है? यस, अभी अन्य शरीर है किरण जी पढ़ेंगे। ठीक है? यस। तो एक पैराग्राफ पढ़िए और रुकिए। हाँ। हाँ। हम्म। पेज नंबर 53, हम्म। 53। अन्य शरीर। कारण शरीर से भी अधिक सूक्ष्म दो अन्य शरीर, बुद्धिक और आत्मिक। हम्म। बुद्धिक शरीर बुद्धि स्तर के पदार्थ से बना है, और यह मनुष्य में बुद्धि तत्व या आध्यात्मिक जीवात्मा का वाहन है। वेदांत प्रथा में इस शरीर को आनंदमय कोश कहा गया है। जब मानव चेतना इस शरीर में केंद्रित होती है, तब वह स्वयं की चेतना के साथ अन्य सभी की चेतनाओं में अंतर्निहित एकत्व का अनुभव करता है। हम्म। ठीक है ना, समझ में आया ना? हाँ। कारण शरीर में से भी अधिक सूक्ष्म दो शरीर है, कौन सा है? बुद्धिक और आत्मिक। बुद्धिक शरीर बुद्धि के स्तर के पदार्थ से बना है, और ये मनुष्य के बुद्धि तत्व या आध्यात्मिक जीवात्मा का वाहन है। तो आध्यात्मिक जीवात्मा का वाहन कौन है? बुद्धि। जो हम बुद्धि है ना, बुद्धि, ये ऐसी पूजा करना है, वैसा ये सूत्र बोलना है, ऐसा मंत्र बोलना है, ऐसा ध्यान करना है, वैसा ध्यान करना है, ये कौन 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 हमें सिखाता है? बुद्धि आता है ना। तो ये वाहन बनता है ना। तो वेदांत प्रथा से इस शरीर को आनंदमय कोश कहा गया है। जब मानव चेतना के इस शरीर शरीर की केंद्रित होती है, तब यह स्वयं की चेतना के साथ अन्य सभी की चेतनाओं से अंतर्निहित एकत्व का अनुभव करता है। तो हम अभी अभी साथ में बैठे हैं, तो एकत्व है।
ठीक है, आप पढ़िए मैम। ये पेज खत्म करेंगे 54। हाँ। ओके। राजयोग के सही अभ्यास से चेतना बुद्धि स्तर से जुड़कर उस पर कार्य करती है। इस अवस्था को भगवत गीता में बुद्धि योग कहा गया है। बुद्धि शरीर से भी अधिक सूक्ष्म आत्मिक शरीर है, जिसमें केवल सिद्ध लोग ही स्वचैतन्य होकर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य अभी इन दो सूक्ष्म शरीरों के बारे में विचार करके उन्हें समझ नहीं सकता है। हम्म। राजयोग के सही अभ्यास से चेतना बुद्धि स्तर से जुड़कर उस पर कार्य करते हैं। इस अवस्था को भगवत गीता में बुद्धि योग कहा गया है। बुद्धिक शरीर से भी अधिक सूक्ष्म आत्मिक शरीर है, जिसमें केवल सिद्ध लोग सिद्ध लोग ही ही सोच सोच चैतन्य होकर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य अभी इन दो सूक्ष्म शरीर के बारे में विचार करके उसे समझ समझ नहीं नहीं सकता। सकता। तो ये अगले वाला शरीर है। तो इस ऋषि मुनि को वो समझ में आएगा, हमें वो समझ में नहीं आएगा, इतना ही बोल रहे हैं। ठीक है। मनुष्य के पास हम्म। ऐसा समय आता है जब वह प्रेम, ज्ञान और शक्ति में विकसित हो जाता है, और जब वह अपने विकास में एक विशिष्ट चरण को चिन्हित करने वाले एक महान प्रवेश द्वार से गुजरता है। हम्म। यह दीक्षा का प्रवेश द्वार है, और मनुष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में इसके माध्यम से पहली बार आध्यात्मिक शरीर, बुद्धिक शरीर में ऊपर उठता है, हम्म। और इस शरीर में उस एकत्व का अनुभव करता है जो भौतिक संसार की विविधता और अलगाव के आधार में होता है, जो एस्ट्रल स्तर और यहाँ तक कि मानसिक क्षेत्र की पृथकता के आधार में भी होता है। जब ये स्तर पीछे छूट जाते हैं और आध्यात्मिक शरीर धारण करके मनुष्य इनसे परे उठता है, तो वह अपने अनुभव में पहली बार पाता है कि अलगाव केवल तीन निचले संसारों से संबंधित है। यह कि वह अन्य सभी के साथ एक है, और स्व चेतना को खोए बिना उसकी चेतना दूसरों की चेतना को आलिंगित करने के लिए विस्तारित हो सकती है, वास्तव में उनके साथ एक हो सकती है। यह वह एकत्व है जिसके लिए मनुष्य सर्वदा इच्छुक रहता है, वह एकत्व जिसे उसने सच्चा महसूस किया है और निचले स्तरों पर इसे साकार करने का व्यर्थ प्रयास किया है, या उसके निचले स्तरों के उन्नत स्वप्नों से परे एकत्व का बोध होता है, और सारी मानवता उसके अंतरतम स्व के साथ एक पाई जाती है। यस। ज्योति मैम, आपको समझ में आया? पुस्तक है आपके पास? हाँ, पुस्तक है सर। मगर अभी ज्वाइन किया सर, दो 2 मिनट पहले। ठीक है। 54 पेज है ना, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है आप एक बार पढ़िए। अच्छा। पढ़िए, समझ में आएगा सभी को। ऐसा पढ़ना है कि समझ में आए। 1 मिनट है सर। 50%। 54 सर। 54 का पूरा पेज पढ़िए, चलो। 54। हम्म। 53। 54, हाँ। राजयोग से सर। सही है, सही। हाँ। राजयोग के सही अभ्यास से चेतना बुद्धि स्तर से जुड़कर उस पर कार्य करती है। इस अवस्था को भगवत गीता में बुद्धि योग कहा जा गया है। बुद्धिक शरीर से भी अधिक सूक्ष्म आत्मिक शरीर है, जिसमें केवल सिद्ध लोग ही स्व चैतन्य होकर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य अभी इन दो सूक्ष्म शरीरों के बारे में
अर्थात बुद्धिक और आत्मिक में विचार करके उन्हें समझ नहीं सकता है। मनुष्य के पास ऐसा समय आता है जब वह प्रेम, ज्ञान और शक्ति में विकसित हो जाता है, और जब वह अपने विकास में एक विशिष्ट चरण को चिन्हित करने वाले एक महान प्रवेश द्वार से गुजरता है। यह दीक्षा का प्रवेश द्वार है, और मनुष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में इसके माध्यम से पहली बार आध्यात्मिक शरीर, बुद्धिक शरीर में ऊपर उठता है, और इस शरीर में उस एकत्व का अनुभव करता है जो भौतिक संसार की विविधता और अलगाव के आधार में होता है, जो एस्ट्रल स्तर और यहाँ तक कि मानसिक क्षेत्र की पृथकता के आधार में भी होता है। जब ये स्तर पीछे छूट जाते हैं और आध्यात्मिक शरीर धारण करके मनुष्य इनसे परे उठता है, तो वह अपने अनुभव में पहली बार पाता है कि अलगाव केवल तीन निचले संसारों से संबंधित है। यह कि वह अन्य सभी के साथ एक है, और स्वचेतना को खोए बिना उसकी चेतना दूसरों की चेतना को आलिंगित करने के लिए विस्तारित हो सकती है, वास्तव में उनके साथ एक हो सकती है। यह वह एकत्व है जिसके लिए मनुष्य सर्वदा इच्छुक रहता है, वह एकत्व जिसे उसने सच्चा महसूस किया है और निचले स्तरों पर इसे साकार करने का व्यर्थ प्रयास किया है। यहाँ उसके निचले स्तरों के उन्नत स्वप्नों से परे एकत्व का बोध होता है, और सारी मानवता उसके अंतरतम स्व के साथ एक पाई जाती है। यस, थैंक यू मैडम। इधर रुकेंगे हम। धन्यवाद सर। यस, कल कल से फिर वो अन्य शरीर लेंगे, ठीक है। ध्यान के लिए बैठेंगे। चलो, वैशाली मैम आ गई है। थोड़ा थोड़ा अलग ध्यान करेंगे। आज गुरु तत्व और 11-11 का ध्यान करेंगे। तो जिन्होंने 11-11 के लिए ये दिया कुछ है, उनके लिए धन्यवाद। जो देना चाहते हैं आज दे सकते हैं। 11-11 का आज ध्यान करेंगे। हम्म तो आप आराम से बैठिए। थोड़ा म्यूजिक भी शेयर करेंगे। पहला थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, म्यूजिक वाला भी मेडिटेशन रहेगा। आराम से बैठना है, ओके। जिसको पानी पीना है वो पी के बैठ सकते हो आराम से। हाँ, वो नाही करत. आधी लाईट बंद कर रे सगळ्या. सगळ्या लाईट बंद कर. या तू काय करणार? यस। तो ध्यान के लिए बैठना है। थोड़ा अलग रहेगा ध्यान। गुरु तत्व और 11-11 जो फ्रिक्वेंसी है उसका ध्यान रहेगा 20 मिनट। उसके बाद हम करेंगे कुछ अलग, ओके। तो ये आराम से बैठना है। पानी पीने है तो पीजिए। अपने अपने कैमरा ऑन रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैशाली मैम, आपका कैमरा दिखता है लेकिन चेहरा नहीं दिखता है। चेहरा थोड़ा देर दिखना चाहिए। अजीत जी का भी कैमरा अच्छा नहीं दिखता है। ज्योति मैम और नीता सिंह जी, आप भी ट्राई करें कैमरा में दिखने के लिए। तो 11-11 जो फ्रिक्वेंसी है उसका हम ध्यान रखेंगे। अब दिख रहा है सर पप्पा के इसमें? नहीं, वो क्लियरिटी नहीं दिखता है वो। आज तो बहुत ही नहीं, क्लियर। एक्चुअल वो उसका जो ये है ना, वो हाँ, खराब हो डिस्प्ले। गया है डिस्प्ले, इसलिए। ओके ओके।
कुछ 11-11 का फ्रीक्वेंसी, गुरुतत्व एंड महालक्ष्मी का भी करेंगे। आराम से बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है। आराम से बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है। आपके लिए ध्यान ले रहे हैं तो पूरे एकाग्रता से कीजिए, आपके लिए ये बहुमूल्य ध्यान रहेगा। हम जहाँ बैठे हैं वहीं स्थिर हो जाए, उसी जगह हमें स्थिर होना है, हिलना नहीं, डुलना नहीं, एक जगह आराम से बैठना है। हमें रीढ़ सीधी रखनी है, पीठ की जो रीढ़ की है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसको सीधा रखना है। हाथ सहज रखना है, हाथों को सहज रखना है। चेहरा शांत रखना है। तो पूरी तरह से आंखों को बंद रखना है, बीच बीच में खोलना नहीं। नाक से गहरी सांस लेना है, आराम से। 1 2 3 4। जब हम नाक से सांस ले तो 4 अंकों में लेने की कोशिश करना है, और छोड़ते वक्त तो उसे 8 अंकों में छोड़े, और उसे मुंह से छोड़ दे। पहले 3 बार हम मुंह से छोड़ा तो अच्छा रहता है, मुंह से उसे छोड़ सकते हैं। आराम से करना है। एक बार और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए फिर से करना है। सांस को लेना है आराम से, और उसे छोड़ देना है, मुंह से छोड़ना है। आज का ये ध्यान 11-11, 1111 का है, उसकी चेतना का है, गुरु कृपा का है, और महालक्ष्मी तत्व को जागृत करने के लिए है। आज का जो ध्यान है 11-11 चेतना का है, गुरु कृपा का है, और महालक्ष्मी तत्व को जागृत करने के लिए है। मन में संकल्प ले, मन में संकल्प ले, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। अब आपने आपके सामने 4 अंक
देखना है। एक 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 एक, 4 बार एक, 1111 को आपको आपके सामने उन अंकों को देखना है। हर एक एक दौर है। हर एक दौर है। ये चारों दौर आपकी चेतना के चार स्तर को खोल रहे हैं। ये जो 111 जो 4 अंक है, वो आपने आपसे चेतना के जो 4 स्तर है उसको खोलने लगे हैं। कल्पना करें, एक सीधी प्रकाश रेखा आपके सिर से हृदय तक उतर रही है। कल्पना करना है, एक सीधी प्रकाश रेखा आपके सिर से हृदय तक उतर रही है। ये 1111 फ्रीक्वेंसी, 1111 फ्रीक्वेंसी है जागृति की। 1111 जो फ्रीक्वेंसी है वो जागृति की फ्रीक्वेंसी है। ये स्मरण की स्मृति है। ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये स्मरण की स्मृति है, सही समय की है। ये 1111 फ्रीक्वेंसी है, जागृति की है, स्मरण की है, सही समय की है। मन में धीमे दोहराए, एक 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 एक। मन में धीमे दोहराए, एक 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 एक। हर श्वास के साथ ये फ्रीक्वेंसी स्थिर हो रही है। 1111 फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे हमारे स्थिर में, हमारे साथ हमारे शरीर में वो स्थिर हो रही है। गुरु तत्व ध्यान, अभी गुरु तत्व का ध्यान हमें करना है धीरे धीरे। अब अपने सिर के ऊपर ध्यान में बैठना है। अब आपके सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश स्तंभ देखें। आप आपके सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ देखना है। ये गुरु तत्व है। जो स्तंभ है आपके माथे पर, वो गुरु तत्व है। ज्ञान का नहीं, अनुभव का। वो ज्ञान का नहीं है, वो अनुभव का है। ये अनुभव का स्तंभ है। इस प्रकाश में इस प्रकाश में सभी गुरु, सभी सद्गुरु, सभी दिव्य मार्गदर्शक एक रूप में है। इस प्रकाश में सभी गुरु, सभी सद्गुरु,
सभी दिव्य मार्गदर्शक एक रूप में है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके सहस्त्रार से अंदर उतर रहा है। जो वो प्रकाश है वो धीरे धीरे आपके अंदर से उतर रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके सहस्त्रार से अंदर उतर रहा है। ये अहंकार को पिघलाता है। ये आपके अंदर जो अहंकार है उसको पिघलाता है। वो हमारे भ्रम को शांत करता है। वो हमारे भ्रम को शांत कर रहा है। वो हमारे विवेक को जगाता है। वो धीरे धीरे हमारे विवेक को जगा रहा है। मन में कहे गुरु ही मार्ग है। मन में कहे गुरु ही मार्ग है। मन में कहे गुरु ही रक्षा है। मन में कहे गुरु ही रक्षा है। मन में ये कहे गुरु ही कृपा है। मन में कहे गुरु ही कृपा है। हमें मौन में थोड़ा देर बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब हम महालक्ष्मी तत्व का ध्यान करेंगे। अब हम महालक्ष्मी तत्व का ध्यान करेंगे। आपने हृदय के सामने एक स्वर्णिम कमल देखे। आपके हृदय के सामने एक स्वर्णीय कमल देखे। कमल के साथ महालक्ष्मी तत्व प्रकट हो रहा है। कमल के पास कमल के मध्य में महालक्ष्मी का तत्व प्रकट हो रहा है। ये केवल धन नहीं है। ये केवल धन नहीं है। ये समृद्धि की चेतना है। ये हाँ,
ये आवश्यकताओं की पूर्ति है। ये हमारे लिए आवश्यकताओं की पूर्ति है। ये हमारे लिए कर्मों का संतुलन है। ये हमारे लिए कर्मों का संतुलन है और जीवन में प्रवाह लाता है। वो जीवन में प्रवाह को लाता है। स्वर्णिम प्रकाश, स्वर्णमय प्रकाश आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल रहा है। जो स्वर्णीय प्रकाश है वो अपने जीवन में हर क्षेत्र में फैल रहा है। जैसे स्वास्थ्य में फैल रहा है, वो हमारे परिवार में फैल रहा है, वो हमारे कार्य में फैल रहा है। ये हमारे कार्य में फैल रहा है, वो हमारे सेवा में फैल रहा है, वो हमारे सेवा में फैल रहा है। मन में ये दोहराना है, मैं अभाव से मुक्त हूँ। मैं अभाव से मुक्त हूँ। मेरा जीवन संतुलित है। मेरा जीवन संतुलित है। समृद्धि मेरे भीतर स्थिर है। समृद्धि मेरे भीतर स्थिर है। महालक्ष्मी तत्व शांत, मृदु और स्थिर है। ये जो महालक्ष्मी तत्व है वो शांत है, मृदु है और स्थिर है। अभी हम 1111 फ्रीक्वेंसी गुरु और महालक्ष्मी उनका एकीकरण करेंगे। अब तीनों तत्वों को एक साथ अनुभव करें। उन तीनों तत्वों को एक साथ अनुभव करें। 1111 फ्रीक्वेंसी की चेतना, गुरु तत्व की दिशा, महालक्ष्मी का प्रभाव हमें देखना है। हमारे मन में अंदर तीनों एक हो रहे हैं ऐसा हमें देखना है। 1111 गुरु तत्व और महालक्ष्मी का प्रभाव, ये चेतना, दिशा और प्रवाह तीनों एक हो रहा है। आपके भीतर एक शांत स्थिरता आ रही है। हमारे भीतर एक शांत स्थिरता आ रही है। मन में कहे, मैं संतुलन में हूँ। मन में बोलना है, मैं संतुलन में हूँ। मैं सही समय पर हूँ। मैं
सही समय पर हूँ। मेरे जीवन में कृपा प्रवाहित है। मेरे जीवन में कृपा प्रवाहित है। कुछ क्षण हम गहरा मौन रखेंगे। सांसों पे ध्यान देके। मौन कृतज्ञता और समापन करना है। अब कोई शब्द नहीं। अब कोई शब्द नहीं। कोई कल्पना नहीं। अब कोई हमारे भीतर शब्द नहीं है और कल्पना नहीं है। सिर्फ श्वास और मौन। हमें हृदय से धन्यवाद देना है। हमें हृदय से खुद को धन्यवाद देना है। इस जीवन को हमें धन्यवाद देना है। इस गुरु कृपा को भी हमें धन्यवाद देना है। इस समृद्धि को भी हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें सबको धन्यवाद देना है।
हमें माँ सरस्वती देवी को भी धन्यवाद देना है। ब्रह्मदेव जी को भी धन्यवाद देना है। हमें सबको धन्यवाद देना है, खुद को, सभी को धन्यवाद देना है, अपने माता पिता को, गुरुजनों को, गुरु तत्वों को, महालक्ष्मी को, ये सबको, सभी को धन्यवाद देना। आप सभी को मेरा धन्यवाद। इस 11 तारीख को धन्यवाद, 11-11 तत्वों को धन्यवाद, गुरु तत्व को धन्यवाद, महालक्ष्मी तत्व को धन्यवाद। आप सभी का जीवन इन तत्वों से भरे, सबका जीवन सुखमय, मंगलमय और आपकी आयु बढ़ाने वाला। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। इस पंच महाभूतों को धन्यवाद, पृथ्वी माता को धन्यवाद, सूर्य देव को भी धन्यवाद, सभी को हमारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आना है, अपने शरीर को महसूस करना है, अपने पैरों की उंगलियों को हल्का से हिलाना है, अपने हाथों की फिंगर को हल्के से हिलाना है और धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के अपने आंखों पे रखना है। धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी वो तत्व प्रभाव भर के दिख रहा है। यस, आप बाहर आ सकते हैं। आज 11 तारीख है, तो हमने 11 तारीख पकड़ी है, तो जो हो सके ध्यान के हो तो 100 लास्ट में 29 अमाउंट डाल के कर सकते हो। 111 भी चलेगा, 129 भी चलेगा, 29 नंबर है। जिसने किया है उसके थैंक यू। जो करना चाहते हो कर सकते हैं, ये आपके कर्मों का बैलेंस करने के लिए रहते हैं। आपका किधर किधर अटकता है ना, उसके लिए रहते हैं। और वो जो आप अमाउंट है वो उसको हम सेवा में यूज करते हैं बस। यस, और ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है, कंपल्शन नहीं है। आप अपनी खुशी से उसको देना है, और वो आप जी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। बाकी सब आपके अनुभव हम सुनना चाहेंगे, और थोड़ा अलग लिया, थोड़ा हम थोड़ा गाइडेड गाइडेड करेंगे आपसे ये, तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। हम्म। यस, आज महालक्ष्मी फिर से जुड़ा, और ध्यान में मैंने सरस्वती माता को देखा और ब्रह्मदेव जी को भी देखा। वो पोर्टल फाड़ के बाहर आ रहे थे, तो इसलिए मुझे उनका भी नाम लेना पड़ा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं।
सर कल मैंने हम्म। हम्म। मतलब ये किया था, आपको मिला ना वो? हाँ हाँ, मिला है, आपका मिला है। तो ये वापस करना है? आपकी इच्छा रहती है मैम, हम ओके ओके। कंपल्शन नहीं है। तो हम एटलीस्ट महीने में एक बार 11 तारीख को पकड़ते हैं, तो मैं तो डेली करता हूँ। ओके। ओके, तो आपकी मर्जी है, आपके इच्छा अनुसार खुशी से करना है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। ये खुद के लिए करना है, ना ही दूसरे के लिए नहीं है। ये आपके कर्म के बैलेंस करने के लिए है। और हम कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। अभी वर्कशॉप है गोवा में, उसके लिए भी करते हैं। तो जो टीमें हमसे जुड़ी है उनको हम बोल देते हैं फिर इतना, अभी उसका भी पूरा खर्चा निकाल रहे हैं। तो अभी हम जो गोवा में वही 500 मीन्स 50 लोगों को पकड़ा है, तो हर एक आदमी का, हर एक मास्टर का 500 रुपये खर्चा आएगा हमको। तो इसलिए हमने 300 पकड़ा था, तो मीन्स रजिस्ट्रेशन फी। लेकिन वो भी हमने ये की है, मीन्स ऑप्शनल रखी है। किसी कोई कर ना पाया तो चलेगा, रजिस्ट्रेशन करना है ऐसा बोल के रखा किया है। तो ये यूनिवर्सल कार्यों में लगता है। और उस अभी जो 3 दिन का जो वर्कशॉप होगा उसके लिए 501 एस्ट्रल मास्टर आने वाले हैं। तो ऐसा प्रभावशाली होता है, वो सुनने के लिए आते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वर्कशॉप को आओ, कहाँ भी हो आप, हो सके तो। आपको नहीं हो सकता है तो मत आइए। उसका विजडम भी अलग मिलता है, जो मास्टर्स आते हैं ना, मास्टर मास्टर्स, उनका भी विजडम मिलता है। तो हम ये जो चीज़ें वो निस्वार्थ से करना चाहते हैं बस, तो उसके लिए वो होता है। उसमें हम लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते ना सर? हम ट्राई करेंगे ऑनलाइन का, लेकिन श्योरिटी नहीं देंगे, क्योंकि वो उधर वाईफाई है कि नहीं पता है, नहीं है। वो थोड़ा चेक करना है हमें। यूट्यूब पे मिलेगा सर रिकॉर्डिंग उसका? हाँ, यूट्यूब भी करने की कोशिश करेंगे। मैं वो लैपटॉप लगा के रखता हूँ, देखेंगे उसका रिकॉर्डिंग होता है क्या। हम्म? ओके ये सर। ऑफलाइन है शक्य तो आपकी, आपको ये आया तो हम रहने की, आप इस ग्रुप में जो भी है वो आ सकते हैं, तो उनके रहने का हम इंतजाम थोड़ा बहुत कर सकते हैं घर में, नहीं तो इस नेबर के घर में कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, बहुत कम लोगों का कर सकते हैं। नहीं तो हाँ, कोई मास्टर के घर में भी रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी मर्जी है। ओके, आप कैसा आएंगे कैसे, लेकिन आपका काम भी देख लीजिए, उस पर आइए करें। आप सब कुछ छोड़ के आपको तकलीफ हो रहा है तो मत आइए। आपका ठीक है, आ सकते हो, रह सकते हो आना है। इधर नीता जी है, ज्योति मैम है, ठीक है, देखना है तो। नहीं तो ठीक है, आप ऑनलाइन जुड़िए। और आपका चाहिए तो आप योगदान दे, नहीं दे, आपके कर्म आपके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, और हमारी जो पूरी टीम है उनके कर्मा उनके साथ रहते हैं। तो ये कर्मा का खेल है, सब कर्मा के अनुसार कर। ठीक है, वो रहने दीजिए। आपका आज का कैसा लगा बोल सकते हो, ध्यान। ठीक है। यस, वैशाली मैम, किरण मैम, आप सभी को धन्यवाद। यस, अभी सभी आत्मवंदन आत्मा आत्मवंदन चांगलं होतं, छान होतं ध्यान, चांगलं लागलं. हो ना, हम्म. जरा मनापासून घ्यायचं. फक्त काय ते बाकीची म्युझिक वगैरे लावले की त्याची एनर्जी वेगळी वेगळी असते, कोणाची कशी असते माहिती. हम्म. पण आपली स्वतःची प्रॉपर चॅनल करून चॅनल केली तर एनर्जी चांगली होते, म्हणून तसं करायचा प्रयत्न करते. थँक्यू. येस, थँक्यू मॅम, थँक्यू. यस, किरण जी, योगिता जी, बोलिए अच्छा गीता था। जी. हम्म. और बीच में मुझे कुछ ऐसे मुंगूस टाइप कुछ दिखा। मुंगूस दिखा या मुंगूस टाइप दिखा, चित्र दिखा मुंगूस या? ही था, मतलब एक छोटा सा ऐसे चलते जा रहा है इतना दिखा, जब आप महालक्ष्मी का कुछ बोल रहे थे। मुंगूस दिखना अच्छा है, वो महालक्ष्मी के लिए भी अच्छा है।
मैंने आज 3 मंगूस देखे थे फिजिकल, दोपहर को खाने के बाहर गए थे, 3 मंगूस को देखा है। अच्छा रहता है मंगूस देखना, उनकी मैंने मंगूस अभी की। ध्यान में देखा। हाँ अच्छा रहता है। उनकी आंखें भी दिखे तो भी अच्छा रहता है, आंखें उनकी लाल रहती है। अच्छा है, ध्यान में देखा तो महालक्ष्मी के टाइम देखा तो अच्छा है, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। थैंक यू। आम सभी को रहता है थोड़ा बहुत, है ना, तो वो हो जाए। इसलिए ग्रुप में जब ध्यान करते हैं तो उसकी ऊर्जा सभी को मिलती है। तो मुझे नहीं दिखा, उसको नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, ऐसा कुछ नहीं। जिनको दिखा तो उनका अच्छा ही होगा, और जो ग्रुप में है उनको भी अच्छा होगा। ओके, ठीक है, ये है। अच्छा है, अच्छा है किरण जी। यस, बोलिए। और किसको बोलना है? नीता जी। नीता जी का मोबाइल थैंक यू बोलती है बस। थैंक यू मैम। यस माधुरी जी। ज्योति मैम, बोलिए। आत्मानंद सर, आत्मोदन। बहुत बहुत अच्छा, अलग था आज का ध्यान, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा ना? बहुत, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। विवेक कैसे है? विवेक है? हाँ हाँ, है सर। हम्म। सर, आत्मोदन। थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस। और राम प्रसाद सर, राम प्रसाद सर, अच्छा लगा? कैसा लगा ध्यान आज का? नहीं, आपका एक मिनट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी बोलिए सर। हाँ बढ़िया। मतलब ये है कि पृथ्वी पूरी पेली है हम्म। और उस पे हनुमान जी की बाएं हाथ में वो लिए हैं। हम्म। क्या बोलते हैं, पर्वत उठा के हम्म। इस टाइप का। और ये आकृति दिखी हनुमान जी की पीले वाले उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, थैंक यू सर। यस योगिता मैम, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर, अच्छा था, मतलब टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। हाँ, वो ऐसा होता है तो आपका हीलिंग हो रहा है फास्ट। जब सुख के क्षण आते तब भी हमें टाइम कैसा गया पता नहीं चलता ना, वैसा ही है। आपका हम्म। हीलिंग फास्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है आपका। डोंट वरी। और अभी रामप्रसाद जी ने कहा ना, अभी मुझे एक एक्सपीरियंस आ रहा है कि जब भी मैं यूट्यूब पे जाती हूँ तो मेरे सामने हनुमान जी के स्केचेस बहुत आते हैं, सेम वाले जो ग्रे कलर के है ऐसे। हम्म, बहुत बार स्केचेस आ रहे हैं अभी। अच्छा है ना, आ रहे तो अच्छा है, हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहले अभी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बहुत सारे अभी देख रही हूँ तो वही वही मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं। अच्छी अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। कीजिए मैम, अच्छी बात है। आप छोड़ना नहीं, आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि ध्यान का टाइम छोड़ना नहीं, ध्यान में रहिए। आधा घंटा तो आपका अच्छा करवा के रहेंगे। मुझे भी आपके साथ एक दूसरे की ऊर्जा मिलती है, और मेरा प्रैक्टिस अच्छा होता है फिर। मैं भी थोड़ा इधर उधर वो म्यूजिक लगा के छोड़ देता था, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा हम भी थोड़ा सीरियसली करें तो आपका भी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। मुझे ये म्यूजिक लगा के छोड़ दिया तो हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं। आप थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ेगा, ऐसा गाइडेड जो करते हैं ना तब कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है आप सबसे। तो उसके लिए करवाते हैं, है ना? यस, ठीक है। और ज्योति मैम, आप कुछ बोलना है आपको? अरे सेशन अभी बढ़ रहा है, अभी बड़ा होगा थोड़ा। हमने लोगों को निवेदन किया था, आज भी चेक लोग। नहीं किया सर। ठीक है, कल कल देख हाँ लीजिए। यस, तो ये है, जितना है हम हाँ करेंगे। हाँ हाँ।
यस, ठीक है, रुकेंगे यहाँ हम। ठीक है, यस, आप सभी को शुभ रात्रि। शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। यस।